देखो इसमें दिया है कि एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह, पहला पार्ट इसमें दिया है कि 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे। अब देखो 1/2 का मतलब तो आपको पता ही होगा ना, 1/2 का मतलब ये होता है जैसे हमें कोई गोला या कोई रोटी हमें दी जाती है, तो मतलब बटे में जो संख्या है वो हमें, मतलब जो रोटी है पूरे उसके हमें कितने टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं। तो ठीक है, इस रोटी के हमने 2 बराबर टुकड़े कर दिए यहाँ से, तो एक टुकड़ा ये वाला हो जाएगा, एक टुकड़ा ये वाला हो जाएगा। अब इन दोनों टुकड़ों में से हमें कितने टुकड़े लेने हैं वो हमें यहाँ पे दिया जाता है, तो एक टुकड़ा लेना है, तो मतलब केवल ये वाला भाग हमें लेना है। कहने का मतलब ये है कि जैसे घड़ी है, ठीक है, घड़ी तो आपको पता होगी, इस प्रकार से घड़ी होती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 होगा, उसके बाद यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 6 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिया है कि स्टार्टिंग में, प्रारंभ में वो जो घड़ी की सुई है वो 12 पे है। तो अब पहले हमें क्या करना है, इसका पूरा आधा करना है, क्योंकि 1/2 हमें लेना है, तो 1/2 लेने का मतलब इसका पूरा हमने ऐसे आधा कर दिया। अब इसका केवल एक ही भाग हमें लेना है, एक भाग लेने का मतलब या तो ये वाला भाग मैं ले सकता हूँ या तो ये वाला भाग ले सकता हूँ। अब क्योंकि घड़ी की सुई अभी यहाँ पे है तो घड़ी ऐसे चलना प्रारंभ करेगी ना, तो आधा भाग लेने का मतलब क्या है कि पूरा ये वाला भाग हमें लेना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला भाग। तो इसका मतलब ये वाला भाग लेने का मतलब स्टार्टिंग यहाँ से की थी तो लास्ट में कहाँ पे पहुँचेगी वो, यहाँ पे पहुँचेगी, मतलब जो 12 वाली सुई है वो 6 पे पहुँच जाएगी, तभी हम पूरा ये वाला भाग ले पाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो क्या है कि 6 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा 1/2 घूर्णन करे। तो हमें ये दिखाना है कि घड़ी की सुई कहाँ पे रुक जाएगी, तो कहाँ पे रुक रही है, 6 पे रुक रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 पे, ठीक है, 6 बजे। बाकी अपने आंसर को देखो चेक भी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कितना आ रहा है, दूसरे का ए आपको दिख रहा होगा 6 बजे। अब 6 बजे क्यों आ रहा है मैंने इसका रीज़न भी दे दिया। देखो पहला पार्ट हो गया, वैसे ही बाकी के सारे पार्ट हम ऐसे ही करेंगे। अब देखो इसमें आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे कोई घड़ी है ऐसे, इस प्रकार से कोई घड़ी है, यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे होता है 6 और यहाँ पे होता है 9। अब इस घड़ी के अगर मैं 4 टुकड़े करता हूँ, 4 टुकड़े करने का मतलब मैंने इस प्रकार से 4 बराबर टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो ये वाला जो टुकड़ा होगा 4 टुकड़े में से अगर मैं केवल ये वाला टुकड़ा लेता हूँ, इस वाले टुकड़े को अगर मैं लेता हूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितना आएगा। देखो 12 ये है, 1 है, 2 है और 3 है, तो इसका मतलब कितने घंटे, 3 घंटे। 3 घंटे बराबर होता है कितना, एक टुकड़ा, एक टुकड़ा। जबकि अगर मैं 2 टुकड़े करता हूँ तो कितने घंटे होंगे, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा 6। तो अगर मैं 2 टुकड़े करता हूँ तो एक टुकड़ा कितने घंटे के बराबर होगा, ये हो जाएगा 6 घंटे के बराबर। इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 टुकड़े करने हैं तो एक टुकड़ा 6 घंटे के बराबर होगा, और 3 टुकड़े मतलब अगर 4 टुकड़े हम करते हैं तो एक टुकड़ा 3 घंटे के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे देखो दूसरा पार्ट हमें यही दिया है, दूसरा पार्ट हमें ये दिया है कि 2 बजे प्रारंभ करें, तो घड़ी की सुई देखो अगर मैं बी पार्ट यहाँ पे लिखूँ तो इस प्रकार से मैंने घड़ी बना दी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 9। अब 2 से हमें शुरू करना है, देखो 1 यहाँ पे होगा और 2 यहाँ पे होगा, तो 2 से हमें शुरू करना है, 1/2 जाना है, तो 1/2 जाने का मतलब क्या है, इसका हमें आधा करना होगा। अब देखो यहाँ पे तो सीधा था, सीधी घड़ी थी इसलिए हमने डायरेक्ट आधा कर दिया, पर यहाँ पे तो सीधी कैसे हम आधा करेंगे, ठीक आधा होना चाहिए। तो कैसे होगा ये चीज़ मैंने आपको बोली कि अगर 2 टुकड़े करते हैं तो 6 घंटे बराबर होता है एक टुकड़ा। तो 6 घंटे ले लो, इसमें 1 घंटा ये होगा, फिर ये 3 घंटे हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे होगा 7, यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे होगा 9। तो 6 घंटे ले लो, देखो 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 घंटे यहाँ पे हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा इसका ठीक आधा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे आधा करूँ तो आधा भाग इधर हो गया, आधा भाग इधर हो गया। तो बोलने का मतलब ये है कि घड़ी की जो सुई है वो अभी 2 पे है, तो फिर 6 घंटे बाद कहाँ पे पहुँच जाएगी, इसके ठीक पीछे पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे देखो 2 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें, तो घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करने का मतलब पूरा आधा यहाँ पे ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आधा हमें लेना है, तो आधा हमने ले लिया, तो इसका मतलब कहाँ पे पहुँच गए हम, 8 पे पहुँच गए। तो 8 पे पहुँचने का मतलब देखो 2 से प्रारंभ किया तो कहाँ पे पहुँचेंगे हम, 8 पे पहुँचेंगे, तो यहाँ पे उसका उत्तर होगा 8 बजे। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे देखो 8 ही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमें इनको सॉल्व करना है। अब जैसे दूसरा पार्ट है तो यहाँ पे देखो 1/4 घूर्णन हमें दिया है। 1/4 घूर्णन का मतलब ये है कि इसके अब हमें 4 टुकड़े करने हैं,
तो 4 टुकड़े कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे सी पार्ट में बता देता हूँ। पहले हम ऐसे घड़ी बनाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे होगा 9। अब कहाँ से शुरू करना है हमें, देखो यहाँ पे 5 से शुरू करना है, 5 बजे। तो 3 ये होगा, 4 ये होगा, 5 फिर ये होगा 6, फिर ये होगा 6 ये है, सॉरी ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा। तो आपको दिख रहा होगा इसमें 1/4, 1/4 मतलब ये जो पूरी रोटी है, ये पूरी घड़ी है, इसके हमें 4 टुकड़े करने हैं। अब 4 टुकड़े क्योंकि 5 से प्रारंभ करना है तो यहाँ पे इसके ऐसे 4 टुकड़े करने हैं। अब हमें नहीं पता ना कैसे हम 4 टुकड़े करेंगे, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बोला कि अगर घड़ी के किसी भी चीज़ के 4 टुकड़े हो रहे हैं या इस घड़ी के 4 टुकड़े कर रहे हैं तो एक टुकड़ा कितने घंटे के बराबर होता है, 3 घंटे के बराबर होता है। तो यहाँ से एक काम कर दो, 5 से हम 3 घंटे का एक टुकड़ा ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, तो पहला टुकड़ा ये वाला हो गया, ठीक है। फिर एक, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 11 होगा, फिर 12। तो 1 2 3, एक टुकड़ा ये वाला हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊँ तो यहाँ से भी 1 2 मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे 3, ये होगा 2, ये होगा 1। तो 1 2 3, तो एक टुकड़ा ये वाला हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा इसके 4 टुकड़े इस प्रकार से होंगे, ऐसे ऐसे, मतलब 3-3 घंटे का अंतर लेंगे, 1 2 3 घंटे का अंतर। और वैसे ही यहाँ पे 1 2 3 घंटे का अंतर, वैसे ही यहाँ पे 1 2 3 घंटे का अंतर, यहाँ पे भी 1 2 3 घंटे का अंतर। तो इसके हमने 4 बराबर टुकड़े कर दिए, जैसे यहाँ पे हो रहे थे ना। तो यहाँ पे तो रेखा सीधी थी इसलिए बड़ी आसानी से हम कर पा रहे थे। पर यहाँ पे अगर मैं ये घंटे में दिखाऊँ, अब मैं ज़रूरी नहीं है कि ना हर बार 12 पे आए, सुई 12 पे आए, हो सकता है यहाँ पे आए। तो हमें कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया कि एक टुकड़ा बराबर 3 घंटे होगा, तो ऐसे हमें टुकड़े करने हैं। अब देखो हमने इसके 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब इसमें से केवल क्या लेना है, एक टुकड़ा हमें लेना है। तो मतलब अभी 5 पे है तो एक टुकड़ा लेने का मतलब ये वाला पूरा, ये वाला टुकड़ा हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक 5 पे है तो एक टुकड़ा लिया, एक टुकड़ा लेने का मतलब ये घड़ी की सुई अब कहाँ पे पहुँच जाएगी, यहाँ पे पहुँच जाएगी, ठीक है। तो कौन सी संख्या पे है, ये 8 पे है, मतलब 8 बजे ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 8 बजे, ठीक है। तो इतनी आसानी से देखो इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पा रहे हैं अगर आपको ये चीज़ आती है। अब लास्ट वाला ये जो पार्ट है इसमें भी ऐसे करेंगे। देखो 5 बजे से प्रारंभ हो रही है और घड़ी की दिशा में 3/4 करना है। देखो ये तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि 5 बजे प्रारंभ हो रही है और पहले इसको 4 टुकड़े कर दो, 4 टुकड़े कर दिए। अब इसमें से देखो हमें यहाँ पे एक लेना था तो एक में मैंने ऐसे हरा कर दिया। अब इसमें से 3 हमें लेने हैं, तो एक ये ले लिया घड़ी की दिशा में, दूसरा ये ले लेंगे, तीसरा ये ले लेंगे, क्योंकि घड़ी तो ऐसे चलती है ना। तो पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो कहाँ पे हम पहुँच गए, आपको दिख रहा होगा पूरा, यहाँ से शुरू किया था यहाँ पे पहुँच गए। तो ये कौन से बिंदु है, आपको दिख रहा होगा 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बजे, ठीक है। बाकी अपने उत्तर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, ये आपको 2 दिख रहा होगा। तो ऐसे हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया।